नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजवा ग्राम पंचायत करसौर से, जहां पर एक गांव बसा हुआ है नयापुरवा गांव, जो शारदा नदी में लगातार समाता नज़र आ रहा। वहीं कुछ घर बचे हुए थे, मात्र 2-4 ही घर बचे थे जो शारदा नदी में समाने को रह गए थे। लेकिन आज नयापुरवा गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वो सारे के सारे जो ग्रामीणों के घर थे वो शारदा नदी में समा गए। वो आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से शारदा नदी का कहर इतना ज़्यादा रहा, जिससे कई गांव शारदा नदी के अंदर समाते जा रहे हैं। वहीं देखने वाली ये स्थिति है कि किस तरह से जो नयापुरवा गांव था उसका आज शारदा नदी ने अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अब नयापुरवा गांव के जो ग्रामीण थे, जो वहाँ के बसिंदे थे, अब वो रोडों पे रहने के लिए मजबूर हैं। वो अपना पल्ली तंबू बना के रोडों पे रह रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए कि प्रशासन के द्वारा उन गरीब मजदूरों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, वो सुविधाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से शारदा नदी को लेकर ना ही कोई ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे ग्रामीणों के घर शारदा नदी के अंदर ना समाएं। लेकिन बड़े बड़े दावे तो किए गए कि शारदा नदी का जो कटान है वो रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ना ही शारदा नदी का कोई कटान रोका गया और ना ही इन गरीब मजदूरों को कोई ऐसी सुविधाएं मिलें जिससे वो शारदा नदी के अंदर उनके जो घर समाये थे जिनसे उनको राहत मिल सके। और जो राहत किटें थी वो तो मिली, लेकिन कुछ लोगों को वो भी नहीं उपलब्ध कराई गई। और देखने वाली ये स्थिति है कि आए दिन प्रशासन के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि शारदा नदी का कहर जो इस तरह से ढाती नज़र आ रही है, जिससे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, रोकथाम की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो नयापुरवा के बसिंदे थे वो आज रोडों पे अपना तंबू पल्ली तान के गुजारा कर रहे हैं। अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करते होंगे वो आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो उनके खाने की जो फसलें थी, गेहूं, धान, गन्ना, वो भी शारदा नदी में समा गया। और उनकी जो ज़मीनें थीं वो भी इसी शारदा नदी में समा गए। उनके घर भी शारदा नदी में समा गए। अब इनके पास बचा तो बचा क्या, खाली इन लोगों की जानें बची हैं। वही अपनी जो उन लोगों की जो जानें बची हैं वही अपनी जानें लेकर रोडों पे अपना गुजारा कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का और अपना पेट पाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शारदा नदी के अंदर कि ग्रामीणों के घर समाते नज़र आ रहे हैं। और वहीं देखने वाली ये स्थिति है कि इन ग्रामीणों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। हम आपको नयापुरवा गांव का जो मंदिर बना हुआ था, दुर्गा माता का जो मंदिर था, वो भी शारदा नदी में किस तरह से समाता नज़र आ रहा है वो लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो दुर्गा माँ का मंदिर बना हुआ था आज उसका भी अस्तित्व धरातल से समाप्त हो गया है। वो आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दुर्गा माता का मंदिर शारदा नदी में समा गया। और देखते ही देखते पूरा गांव जो नयापुरवा था वो भी शारदा नदी में समा गया। तो आप बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नयापुरवा के जो ग्रामीण थे उनकी फसलें और उनकी ज़मीनें शारदा नदी में लगातार समाती नज़र आ रही हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जो नयापुरवा गांव बसा हुआ था आज वो समाप्त हो गया, इसी शारदा नदी के अंदर समा गया और नयापुरवा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से नयापुरवा का अस्तित्व समाप्त करती शारदा नदी। और देखने वाली ये स्थिति है, नयापुरवा के जो बसिंदे थे, जो यहाँ के ग्रामीण थे, अब वो रोडों पर किस तरह से पल्ली तान के अपना तंबू बनाकर रोडों पे रहने के लिए मजबूर हैं। और शारदा नदी में आए दिन कई ऐसे गांव समाते नज़र आ रहे हैं। वहीं देखने वाली ये स्थिति है कि शारदा नदी का कहर इतना ज़्यादा है जिससे ग्रामीणों की फसलें और ज़मीनें बर्बाद होती जा रही हैं। तो आप लगातार देख सकते हैं कि ये शारदा नदी का मंजर है, जहां पर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि नयापुरवा गांव आज
कागजों पर ही सीमित रह गया और धरातल पर नया प्रवाह गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण जो हैं अपने गांव को देखने के लिए आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से शारदा नदी लगातार उनके जो थोड़ी बहुत ज़मीनें बची थी वो भी शारदा नदी अपने अंदर समाती जा रही है। उसी को देखते हुए ग्रामीणों ने